मोज़िज़ सामईन इकराम, अस्सलामुअलैकुम। लम्हे फ़िक्र में आपका अपना यूसुफ बाबा। आज का उन्वान ज़र्रों को खुर्शीद बनाने का अमल है, पार्ट 2। स्कूल, मदरसा, कॉलेज, अलिफ बे ते ए बी सी 1 2 3 आ ई ई वगैरह जानने, चरख पर झूलने, पार्क में फूलने, गुब्बारों में उड़ने और वक्त गुजारी की आमजगा नहीं बल्कि रूह परवर, बसीरत अफरोज़ और दिल आवेज़ शख्सियत साजी का मरकज़ है। अच्छा उस्ताद दिलकश तालीम और तरबियत के ज़रिए मुल्क के अजीज़ के जानबाज सिपाही तैयार करता है। पहले मुसलमान वो इंसान बनाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ता बल्कि अपनी सरपरस्ती में तुलबा को समाजी इक़दार से गहरी वाकिफ़ियत, इंसानों की रहबरी और रहनुमाई, आला ज़रफ़ी, ईसार और क़ुरबानी जैसी खुदादात सलाहियतों को फ़रोग़ भी बख्शता है। इनकलाब मैदान जंग या सियासी ऐवानों से बर्पा नहीं होते। इनकलाब स्कूलों और कमरे जमात में असातिज़ा की ज़ेर निगरानी परवरिश पाते हैं। तुलबा के मुस्तक़बिल को रोशन और ताबनाक बनाने में असातिज़ा का कलीदी रोल होता है। इसीलिए इक़बाल ने भी कहा है कि ए मुअल्लिम मार जहाँ तू है, उस्ताद होना एक अजीम नेमत और लाजवाल सआदत है। और वजह सआदत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी से होती है कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने पेश तदरीस को न सिर्फ अज़मत और रफ़त और बुलंदी अता की है बल्कि पेशे मौलमी को मेराज बख्शी है। इस एज़ाज़ के बाद किसी और एज़ाज़ की ज़रूरत नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मैं इल्म और हुस्न अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। एक और मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलिम को आबिद पर इतनी ही फजीलत है जितनी कि चौदहवीं के चांद को सितारों पर फजीलत है। खैर की तालीम देने वाले उस्ताद के हक़ में कायनात की हर चीज़ मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। समंदर की मछलियाँ भी और फरिश्ते रास्तों में खुशी से अपने पर बिछाते हैं। कुरान करीम व हकीम ने इल्म वालों की अज़मत का एतराफ़ इन अल्फाज में किया है, तुम में जो ईमान रखने वाले हैं और जिनको इल्म बख्शा गया है, अल्लाह उनको बुलंद दर्जे अता फरमाए। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे पूछो कि क्या इल्म रखने वाले और इल्म ना रखने वाले कभी एक सा हो सकते हैं? हकीकत ये है कि अल्लाह के बंदों में से सिर्फ इल्म रखने वाले लोग ही उससे डरते हैं। इन इरशादात से भी बखूबी अंदाज़ा किया जा सकता है कि इल्म वालों का उस्ताद का क्या मुकाम है। असातिज़ा जब इल्म को एक शख्स से दूसरे तक और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक और एक कौम से दूसरी कौम तक मुंतकिल करते हैं, हक़ व बातिल की तमीज़ सिखाते हैं, नौजवान नस्ल का तज़किया करते हुए अपने हकीकी मालिक से रिश्ता इस्तवार करते हैं, तो अंबियाई मिशन की तकमील के साथ साथ सदक़े जारिया के भी मुस्तहक़ होंगे। मुल्क अजीज़ में हर साल 5 सितंबर को सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उस्ताद की अज़मत का एतराफ़ किया जाता है और उसे ब्रह्मा, भर्ता, शिवा, ईश्वर जैसे नामों से मौसूम करते हैं। संस्कृत में उनके लिए गुरु, पंडित, अध्यापक, उपाध्याय, आचार्य जैसे मोहतरम व मुकर्रम अस्माए गिरामी से याद किया जाता है। ये भी एक एजाज़ है। गर्ज़ मदरसा वो शमा है जो अंधेरे रास्तों में सही सिमत की जानिब रहनुमाई करती है और असातिज़ा नस्ल नौ की मंजिल और मकसद के हुसूल में मुहर्रिक साबित होते हैं। इसलिए दुआओं में वालिदैन के साथ साथ उनके हक़ में दुआए खैर और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, तू मेरी और मेरे वालिदैन की और मेरे उस्ताद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमा। उस्ताद की इज़्ज़त करो, ये वो हस्ती है जो तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की राह दिखाती है। दस्ते मासूम को वो लहू व क़लम देता है, नौहालों को वो क़ंदील हरम देता है। ऐ मिल्लत के होशमंद नौजवानों, सुनो, ये है उस्ताद का मुकर्रम पेशा जिसमें वो अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म को नई नस्ल तक पहुँचाता है। इसके बरअक्स इस पेशे में कुछ ऐसे अफराद भी घुस आए हैं जिन्हें सिर्फ अपनी आमदनी से मतलब है। स्कूल और तालीमी जिम्मेदारियों से गफलत बरतते हुए अपने ज़ाती कारोबार, ज़मीनात, चिट्ठियाँ और सूद के कारोबार करते हैं। स्कूल की ड्यूटी
کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی مال و دولت کے دیوانے ہیں، جس کی وجہ سے ان اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء کا مستقبل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون؟ بانٹتا پھرتا ہے روشنی سورج کی طرح، ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے۔ ایک بہترین استاد کے ساتھ گزرا ہوا ایک دن دل لگا کے پڑھتے ہوئے ہزاروں دنوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اساتذہ کرام کو ہمیشہ ہر لمحے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی تعلیمی خدمات کو ذخیرہ آخرت بنا۔ آمین۔